हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन्वर्स। तो इन्वर्स देखिए, साइन इन्वर्स माइनस एक्स क्या होता है, तो कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स क्या होता है, और टेन इन्वर्स माइनस एक्स क्या होता है। तो देखिए, ये जो तीन सिलेक्ट किए हैं वो सिलेक्ट किए ऐसा फंक्शन जिसका रेंज, ऐसा इन्वर्स जिसका रेंज -90 टू 90 हो, यानी -90 से 90 तक जिसका रेंज है उसको लिख रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ देखिए, -90 से 90 रेंज होगा। तो देखिए, अगर एक्स पॉजिटिव रखेंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। तो क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉजिटिव के लिए इसे साइन वर्स एक्स है, जहाँ एक्स पॉजिटिव, तो एक्स निगेटिव होगा तो किस क्वाड्रेंट में रिजल्ट आएगा, इसको माइनस थीटा बोलेंगे, तो इस साइन वर्स माइनस एक्स हो जाएगा। तो कह सकते हैं साइन वर्स माइनस एक्स का जो रिजल्ट है वो माइनस ऑफ साइन वर्स एक्स है। लेकिन वही यदि सेकंड में होता निगेटिव के लिए तो इसका निगेटिव नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें तो पाई माइनस थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो अगर इसमें आ जाए तो क्या बोलेंगे, पाई माइनस थीटा, और इसमें है तो डायरेक्ट माइनस थीटा। इसलिए जिसका रेंज -π/2 से π/2 होता है उसमें साइन वर्स माइनस एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, टेन वर्स माइनस एक्स, ये तीन है जिसका रेंज इसमें होता है। तो इसके लिए डायरेक्ट माइनस बाहर कर सकते हैं। और जिसका रेंज 0 टू पाई होता है, 0 टू पाई रेंज वाले कौन कौन है, तो 0 टू पाई रेंज वाले आपको होंगे कौन कौन है, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, और फिर कॉट इनवर्स माइनस एक्स, जिसका रेंज 0 टू पाई होता है, जिसका रेंज 0 टू पाई होता है। तो इसमें अभी ने बताया कि जिसका रेंज 0 टू पाई होता है वो निगेटिव के लिए पाई में थीटा आता है, पॉजिटिव के लिए सेम ये फर्स्ट में, यानी पॉजिटिव के लिए थीटा, तो निगेटिव के लिए सेकंड में क्या होता है, पाई माइनस थीटा। तो यहाँ लिखाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। थोड़ा बहुत रिविजन भी करवा देते हैं। देखिए, साइन वर्स 1/x को कॉसेक इनवर्स x लिख सकते हैं, या कॉसेक इनवर्स 1/x को साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। डोमेन तो क्लियर, इसका डोमेन क्या होगा, तो रियल नंबर एक्सेप्ट 0। क्लियर? रियल नंबर, लेकिन यहाँ दोनों का इंटरसेक्शन ना होगा जी। x क्या होता है इसका, रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, तो ये होगा इसका डोमेन। तो यहाँ डोमेन लिख सकते हैं, x क्या होगा डोमेन, रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। कॉसेक इनवर्स x का डोमेन बता चुके हैं। यहाँ देखिए, साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का रेंज सेम होता है, इसलिए डायरेक्ट लिख रहे हैं। फिर कॉस इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स सेक इनवर्स x, या कॉस इनवर्स x है तो उसको लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1/x। इसका डोमेन सेक इनवर्स x है तो क्या होगा, तो सेम होगा, रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। लेकिन कॉट इनवर्स और टेन में देखिए फॉर्मूला, कॉट इनवर्स x को टेन वर्स 1/x, ये कब लिखेंगे, जब x पॉजिटिव होगा। x पॉजिटिव होगा तो दोनों फर्स्ट में लाइक कर रहा है, तो लिख दिए, दोनों का रेंज मैच कर रहा है। लेकिन x जैसे ही निगेटिव होगा तो x निगेटिव के लिए कहाँ आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, और ये कहाँ जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ में पाई ऐड कर देंगे तो पहुँच जाएगा सेकंड। फोर्थ है माइनस थीटा, पाई ऐड कीजिए, कहाँ पहुँच गया, सेकंड। तो फोर्थ में आ रहा था तो पाई ऐड कर दिए तो पहुँच गया सेकंड। इसका रिवर्स ऐसे भी लिख सकता है, जैसे टेन इनवर्स एक्स है तो अगर इसको रिवर्स लिख रहे हैं तो कॉट इनवर्स 1/x जब x पॉजिटिव होगा, और कॉट इनवर्स 1/x माइनस पाई जब x निगेटिव होगा। क्यों, x निगेटिव लेंगे तो ये चला गया सेकंड, तो सेकंड में पाई घटाएंगे तो फोर्थ में आ गया, सेकंड में पाई घटाएंगे तो फोर्थ में आ गया।
फिर और बताए थे फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, क्या बताए थे 90। अब देखिए यहाँ अगर 2 लिख देंगे तो पाई बाई 2 नहीं होगा, साइन इनवर्स 2 प्लस कॉस इनवर्स 2 अनडिफाइन होगा। पहले तो डोमेन फुलफिल करना चाहिए, अगर डोमेन में ही नहीं है तो उसका फॉर्मूला इनवैलिड हो गया। तो यहाँ डोमेन क्या है, तो रियल नंबर एक्सेप्ट, गलत, डोमेन क्या है इसका, तो मास 1 to 1। फिर बताए थे tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये पाई बाई 2 होता है, लेकिन इसका डोमेन क्या होता है, रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर लेंगे तो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होगा, 90 होगा। फिर सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होता है, 90। इसका क्या होता है, तो कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट मास 1 to 1। ये कैसे लिख रहे हैं, तो डोमेन दोनों का मालूम है तो वही लिख दे रहे हैं। डोमेन रेंज बता चुके हैं लेक्चर में, तो फर्स्ट लेक्चर में बता चुके हैं डोमेन रेंज। तो इसको जितना लिखा है, बहुत सारा फॉर्मूला हो गया। देखिए 3 3 6 3 9 2 11 1 12 12 वो फार्मूला हो गया। तो इस फार्मूला को ठीक से याद रखें नोट करके, और सबका ट्रिक्स एक से एक बताया गया। देखिए माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होगा तब ऐसा करेंगे, 0 to पाई। तो रेंज तो सबका याद ही है, तो रेंज ये मालूम है तो इस तरह पाई माइनस करेंगे, सब का ट्रिक्स है। इसको भी रिवीजन करवाते हैं। देखिए इन्वर्स, एफ इन्वर्स कर रहे हैं जिसमें 6 हो गया, कौन कौन, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स। याद रखिए पॉजिटिव के लिए आंसर कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए, 0 से 90। पॉजिटिव अगर इन्वर्स, पॉजिटिव का इन्वर्स हो तो साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स। और कोई छूट गया, एक कॉट इन्वर्स छूट गया। तो ये 0 से 90 में ही आना चाहिए, ये क्लोज ओपन कुछ भी हो, 0 से 90 तक। फिर अगर साइन इन्वर्स निगेटिव, साइन इन्वर्स या हो या टेन इन्वर्स या कॉसेक इन्वर्स, अगर ये निगेटिव का लेते हैं, याद कीजिए इसका रेंज क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो इसका निगेटिव के लिए क्या होगा, तो माइनस पाई बाई 2 to 0 में होगा। फिर यदि हम कॉस इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कॉट इन्वर्स निगेटिव लेते हैं तो इसका रेंज क्या होगा, पाई बाई 2 to पाई होगा। इसका रेंज इसमें होगा, पाई बाई 2 से पाई में होगा। क्लियर। तो ये सब रेंज हुआ। आपको बताया था इसका रेंज 0 to पाई, तो इसका तो फोर्थ सोचना ही नहीं है, तो ये कहाँ होगा, सीधे सेकंड में होगा, 90 से पाई में। तो इसका यूज क्या है, तो अभी हम आपको बताते हैं। देखिए जैसे साइन इनवर्स साइन ऑफ 6 है, तो साइन 6 पता कीजिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो 6 क्या होगा, देखिए 6 जो लिख सकते हैं 2, ये 2 पाई होता है, 2 × 3.14, तो 6.28। इससे पाई बाई 2 कितना होता है, पाई बाई 2, 3.14/2 तो 1.57। तो 1.57 इसमें से घटाइएगा तो इधर आएगा, घटाते हैं तो क्लॉकवाइज, ऐड करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। तो 6.28 में से 1.57 घटा देंगे तो ये 4.71। अब देखिए 6 का क्लियर हो गया, 6 कहाँ होगा, फोर्थ में। क्लियर। तो फोर्थ में तो साइन 6 क्या आ रहा है, बोलिए जी, निगेटिव। फोर्थ में साइन क्या होता है, निगेटिव। तो साइन वर्स निगेटिव है, तो निगेटिव, साइन वर्स निगेटिव के लिए क्या बताएं जी, -90 से 0 के बीच में। मतलब एंगल का जो मैग्नीट्यूड है 90 डिग्री होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो एंगल का मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए, मतलब 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। और साइन कैसा आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। और हम लोग जो है ना, देखिए चेंज बताए थे कि फंक्शन साइन में ही रहता है। अगर साइन देखिए n पाई प्लस माइनस थीटा करते हैं तो साइन में ही रहता है, प्लस या माइनस जो भी हो। फिर कोई भी फंक्शन कॉस n पाई प्लस माइनस थीटा करते हैं तो कॉस में ही रहता है।
ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 करते हैं तो चेंज हो जाता है साइन कॉस में, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 करते हैं तो कॉस साइन में, टैन कॉट में चेंज हो जाता है। सेम फंक्शन किस में रहता है, जब इवन पाई या ऑड पाई लेते हैं। तो देखिए हम लोग डिफरेंस या तो इस पोजीशन को करेंगे या तो इस पोजीशन को डिफरेंस करेंगे। आपको एंगल 90 से कम लाना है तो इसी से डिफरेंस कीजिएगा तब ना एंगल 90 से कम होगा। तो यहाँ निगेटिव एंगल लाना है कि पॉजिटिव एंगल, बोलिए। तो साइन इनवर्स निगेटिव के लिए निगेटिव एंगल चाहिए, तो निगेटिव एंगल चाहिए तो कम में से अधिक घटा दीजिए, बस आंसर 6 - 2 पाई। क्लियर। तो कोई भी लिख सकते हैं जैसे साइन इनवर्स साइन 3, चलिए लिख देते हैं। 3 किस क्वाड्रेंट में है, बोलिए 3 किस क्वाड्रेंट में है। तो ये होता है पाई 3.14, ये होता है पाई बाय 2 1.57, पाई बाय 2 1.57 कैसे हो गया था 3.14 डिवाइडेड बाय 2। तो 3 इसमें लाई कर रहा है, इसी क्वाड्रेंट में 3 लाई कर रहा है, तो 3 इसमें ला रहा है तो साइन 3 क्या होगा, पॉजिटिव। तो क्या देख रहे हैं, साइन इनवर्स पॉजिटिव की बात हो रहा है। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन इनवर्स पॉजिटिव या कोई भी इनवर्स पॉजिटिव हो, कोई भी इनवर्स पॉजिटिव हो तो 0 से 90 में ही होता है। तो 0 से 90 में एंगल चाहिए तो यही लेंगे, और पॉजिटिव चाहिए 0 से 90, पॉजिटिव का मतलब अधिक में से कम, पाई -3। देख रहे कितना आसानी से आंसर निकल रहा है बिना ग्राफ का। ग्राफ और आप कुछ नहीं जानते हैं साइन वर्स साइन का, फिर भी बना दे रहे हैं क्वेश्चन को। तो ये ट्रिक्स है, देख लेते हैं किस क्वाड्रेंट में है, और उसके बाद निगेटिव एंगल लाना है एक्यूट एंगल की पॉजिटिव में एक्यूट एंगल लाना है, वो देखते हुए अधिक में से कम, जब निगेटिव लाना हो तो कम से अधिक और पॉजिटिव लाना हो तो अधिक माइनस कम। और हमेशा इवन पोजीशन या ऑड इवन पाई या ऑड पाई को ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चेंज हो जाता है फंक्शन, बताया गया था कि फंक्शन चेंज हो जाता है। तो हमेशा एंगल निकालने के लिए किसका यूज करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस कहिए, और एक्स एक्सिस में ट्रिगो में बताया गया होगा इस पोजीशन को बोलते हैं इवन पाई और इस पोजीशन को बोलते हैं ऑड पाई। तो जब आपको एंगल 90 से ज़्यादा लेना होगा तो इससे सब्ट्रैक्शन होगा या एडिशन होगा, और जब एंगल 90 से कम लेना है तो इससे सब्ट्रैक्शन या देखिए 2 पाई - 6 या 6 - 2 पाई। यहाँ अगर ये क्या है पाई है तो 6 - पाई या पाई -6 इस तरह होता है। क्लियर। अब कोई कहेगा कि इसको हम क्या समझेंगे, पाई समझे कि 3 पाई समझे कि 5 पाई समझे। तो ऑब्वियसली जब ये 4.7 है तो पाई 4.7 है तो पाई ही ना होगा, बोलिए। अगर ये 4 पाई लेंगे 4 × 3.14 तो 12.56 हो गया, तो 12 से कम होगा 11 कुछ 10 कुछ। तो देख लेंगे 0 से 2 पाई में यानी 0 से 6.28 तक सब आएगा, फिर 6.28 से लेकर 6.28 × 2 आएगा यानी 2 पाई से लेकर 4 पाई आएगा। तो इस तरह देख लेते हैं। अब देखिए जिसे बता रहे हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स tan इनवर्स भी लिख दिया, tan इनवर्स tan लिखेंगे तो अजूम कीजिए कैंसिल हो रहा है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। देखिए यहाँ एक कंसेप्ट है साइन इनवर्स साइन x है, तो ये कैंसिल कब करेंगे, जब x इन रेंज ऑफ साइन इनवर्स, मतलब साइन इनवर्स के रेंज में अगर x है तो कैंसिल कर सकते हैं। फिर उसी तरह tan इनवर्स tan, तो यहाँ अगर x लिखते हैं तो tan इनवर्स tan कैंसिल, तो tan इनवर्स के अनुसार x क्या होना चाहिए, इन रेंज ऑफ tan इनवर्स। अगर साइन ऑफ साइन इनवर्स है तो यहाँ अगर x लिखते हैं
तो इन रेंज ऑफ साइन में लिखना पड़ेगा। जैसे आउटर फंक्शन हुआ, आउटर फंक्शन, ये आउटर जो हुआ बाहर वाला, ये जो आउटर फंक्शन हुआ बाहर वाला, तो बाहर वाला जो फंक्शन है उसके रेंज में होना चाहिए। बाहर वाला जो फंक्शन है उसके, बाहर वाला जो फंक्शन है उसी के रेंज में होना चाहिए, समझे? बाहर वाला जो फंक्शन है उसी के रेंज में होना चाहिए। मतलब ये एक्स तभी लिख सकते हैं जब एक्स साइन का रेंज क्या होता है, -1 to 1। यहाँ एक्स तब लिख सकते हैं जब एक्स tan इनवर्स का रेंज क्या होता है, याद है tan इनवर्स का रेंज -π/2 to π/2 ओपन। यहाँ एक्स कब लिख सकते हैं जब एक्स -π/2 से π/2 क्लोज। समझ गया? तो उसी तरह यहाँ tan इनवर्स tan कैंसिल कर रहे हैं, तो एक कंडीशन आ गया साथ में। क्या कंडीशन आ गया? तो इसको मिटाते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आपको किसी भी केस में -π/2 से π/2 होना चाहिए। अभी जो लिखवाए थे उसके अनुसार एक कंडीशन आ गया, तभी ऐसा लिख सकते हैं। आप लोग देखे होंगे, अगर बुक पढ़ेंगे तो देखेंगे कभी 0 ऐड कर देता है, तो कभी पाई ऐड करता है, कभी 2π ऐड करता है, कभी 2π माइनस करेगा, कभी -π प्लस करेगा। तो क्यों ऐसा चेंज करते रहता है बार बार? कभी पाई ऐड करता है, कभी 2π ऐड करता है, कभी कुछ ऐड करता है, तो ऐसा क्यों करता है? तो उसका एक्सप्लेनेशन अब जा रहा है। तो tan इनवर्स tan कैंसिल करके अगर ये सेम लिख रहे हैं तो तभी लिख सकते हैं जब उसके रेंज में हो, आउटर फंक्शन tan इनवर्स के रेंज में हो। क्लियर? अब देखिए इसको, अब कंडीशन लिखते जा रहे हैं, लेट x पॉजिटिव y पॉजिटिव। सपोज x पॉजिटिव लेते हैं, y पॉजिटिव लेते हैं, तो x पॉजिटिव लेंगे tan इनवर्स पॉजिटिव 0 से 90 में, ये भी पॉजिटिव लेंगे तो 0 से 90 में, तो दोनों पॉजिटिव लेंगे तो ये तो ऑलवेज ट्रू हो गया, ऑलवेज ट्रू। कोई भी पॉजिटिव लेंगे, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव का समेशन नेगेटिव से ज़्यादा होगा, कन्फर्म। अब हमको इसको सॉल्व करना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लेस देन π/2। अब चलिए इसको सॉल्व तो करेंगे ही, लेकिन अभी इसको भी कुछ काम करते हैं। tan इनवर्स, इसको एंगल A मानते हैं हम, इसको एंगल B मानते हैं, तो क्या बन गया? tan A प्लस B। क्या बन गया जी? tan A प्लस B। तो इसको लिखेंगे tan A प्लस tan B 1 माइनस tan B। क्या लिखेंगे? 1 माइनस tan B। तो tan A प्लस B लगा दिए, tan A प्लस tan B बाई 1 माइनस tan B। और tan A क्या है? तो tan इनवर्स x A है, तो tan A क्या होगा? x। tan इनवर्स y B है, तो tan B क्या होगा? y। 1 माइनस tan A क्या होगा? x, और tan B क्या होगा? y। अब ये कब होगा ऐसा, तो उसके लिए लिखने जा रहे हैं, ये कब वैलिड होगा। तो अभी तो सॉल्व पूरा किए नहीं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। 90 माइनस tan इनवर्स y क्या होगा? cot इनवर्स y। 90 माइनस tan इनवर्स y क्या होगा? cot इनवर्स y। tan इनवर्स x, tan इनवर्स cot इनवर्स y क्या होगा? tan इनवर्स 1/y। तो 90 माइनस tan इनवर्स y क्या होगा? cot इनवर्स y। और cot इनवर्स y को लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/y। cot इनवर्स 90 माइनस tan इनवर्स y को लिख सकते हैं cot इनवर्स y, और cot इनवर्स y क्या होगा? tan इनवर्स 1/y। क्लियर? अब देखिए दोनों साइड tan लगाते हैं, तो x लेस देन 1/y हुआ। दोनों साइड tan लगाएंगे तो सेम ऑर्डर क्यों रहा? तो उसका एक रीजन होता है। देखिए रेंज जो किसी भी केस में tan इनवर्स का पॉजिटिव के लिए 0 से 90, ये भी पॉजिटिव 0 से 90। तो 0 से 90 में tan कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग है। tan कैसा है? इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग के लिए इनइक्वालिटी सेम रहता है। अगर एप्लीकेशन और डेरिवेटिव 12 में आगे पढ़ेंगे तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए जैसा इनइक्वालिटी होगा वैसा ही रहेगा सेम, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन लगाते हैं। मतलब अगर x1 ग्रेटर देन x1 लेस देन x2 है और f इंक्रीजिंग है फंक्शन, तो f(x1) लेस देन f(x2). तो उसी प्रकार tan चूँकि 0 से 90 में इंक्रीजिंग है, 0 से 90 में इंक्रीजिंग है, तो दोनों साइड tan लगा दिए, तो x लेस देन 1/y। तो फाइनली क्या प्रूव हो गया? xy लेस देन 1। तो अब हम लोग का फॉर्मूला जो आया है उसको याद रखेंगे। कौन सा फॉर्मूला आया? तो देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y,
क्या प्रूव कर दिए, tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। और ये कब वैलिड है, तो उसका कंडीशन देखिए, एक x पॉजिटिव लिए थे, y पॉजिटिव लिए थे और एक्स वाई लेस देन 1 प्रूव किए। तो ये कंडीशन रहेगा तभी ऐसा लिख सकते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो लिख लीजिए यहाँ तक। चलो अब क्वेश्चन बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, सपोज tan इनवर्स माइनस √3। तो क्या फॉर्मूला बताया था, tan इनवर्स निगेटिव होगा तो निगेटिव बाहर कर सकते हैं, तो माइनस tan इनवर्स √3। और tan इनवर्स √3 कितना, tan 60। √3 किसके लिए आता है, तो π/3 के लिए हो गया। फिर सपोज cos इनवर्स माइनस √3/2 है, तो क्या लिखाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। बोले थे ना कॉस इनवर्स नेगेटिव होता है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। और √3/2 क्या होगा, तो कॉस 30 डिग्री, तो 5π/6। चलिए और क्वेश्चन देते हैं जी। कॉट इनवर्स माइनस √3, कॉट इनवर्स माइनस √3, तो क्या होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। अब कॉट इनवर्स √3 किसके लिए आता है, π/6 के लिए। कॉट का वैल्यू √3 किसके लिए आता है, π/6 के लिए, तो 5π/6। अब चलिए थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देते हैं। tan इनवर्स, जैसे क्वेश्चन है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। tan इनवर्स है 2 cos 2 sin इनवर्स हाफ। देखिए कैसे बनाएंगे ये क्वेश्चन, सब क्वेश्चन है जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो यहाँ कैसे बनाएंगे, तो tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स हाफ कितना होता है, π/6। sin इनवर्स हाफ क्या होगा, हाफ किसके लिए आएगा, पॉजिटिव है तो 0 से 90 में किसके लिए हाफ आएगा, 0 से 90 में किसके लिए हाफ होगा, बताए थे ना sin इनवर्स का, sin इनवर्स पॉजिटिव तो 0 से 90, तो 0 से 90 में किसके लिए साइन हाफ आएगा, तो π/6 लिख दिए। tan इनवर्स 2 cos, ये कितना हो गया, cos 60 हो गया। तो tan इनवर्स cos 60 जानते हैं कितना होता है, तो हाफ 2 हाफ 1 हो गया, तो tan इनवर्स 1 कितना होगा, π/4। देख रहे बनते जा, आराम से बनेगा सब क्वेश्चन। sin इनवर्स माइनस हाफ 2 cos इनवर्स माइनस √3/2। तो बताए थे माइनस को बाहर कर दिए, माइनस sin इनवर्स हाफ। यहाँ तो फार्मूला बताए थे पाई माइनस कॉस इनवर्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। साइन इनवर्स हाफ क्या होगा, π/6 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2 कितना होता है, 30 डिग्री। तो माइनस π/6 से 2 पाई माइनस π/3, 2 पाई माइनस 2π/6 से -π/6 -π/2, तो 4 पाई 1 3 π/2। क्लियर, 3/2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, देखिए tan ऑफ tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5, इसका वैल्यू निकालना है। तो tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5 है, तो इसको आप अगर थीटा मानते हैं तो ये क्या बन गया, tan 2 थीटा। और tan इनवर्स 1/5 को क्या माने हम लोग, थीटा।
तो tan थीटा क्या हो गया 1/5। अब फॉर्मूला लगा दीजिए। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हैं ना, 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा कितना होगा तो 1/5, 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर 1/25, 2/5 25 24/25 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 5/12। क्या आ गया आंसर 5/12।